बरसाता है, बाणों पे बाण बरसाता है। ये तेजवंत ये शक्तिमान कैसे भी हाथ न आवे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चला। मैं इसी समय महाराज के दर्शन करना चाहता हूं। महाराज विश्राम भवन में हैं। इस समय उन्हें नहीं जगाया जा सकता। यदि महाराज विश्राम कर रहे हैं तो मुझे कुमार लक्ष्मण अथवा कुमार भरत के पास ले चलो। मुझे उन्हें एक अत्यंत आवश्यक सूचना देनी है। अभी अभी यह दूत समाचार लाया है कि महाराज के लघु भ्राता राजा शत्रुघ्न युद्ध में घायल हो गए हैं। क्या कहते हो? किसने घायल किया है शत्रुघ्न को? भैया, ये क्या समाचार है भैया? शत्रुघ्न घायल हो गया? वही तो मैं भी जानना चाहता हूं। किसने घायल किया है उसे? 2 ऋषि कुमारों ने। ऋषि कुमारों ने शत्रुघ्न को घायल कर दिया? असंभव। परंतु यह सत्य है। वो दोनों कोई चमत्कारिक बालक हैं। उन्होंने घोड़ा पकड़ लिया है और बार बार कह रहे हैं कि महाराज राम को युद्ध के लिए भेजो। सेनापति कालजीत युद्ध में मूर्छित हो गए हैं और राजा शत्रुघ्न बुरी तरह घायल हो गए हैं। उन बालकों के साथ और कितने लोग हैं? जी कोई नहीं, केवल 2 बालक हैं। ऐसे तेजस्वी बालक कहां से आ गए हैं? हम भैया को क्या कहेंगे? 2 बालकों ने हमारी सेना को हरा दिया। लेकिन उन्हें सूचना देना आवश्यक है और इसी समय। वो सो रहे हैं। जगाना पड़ेगा। चलो। कुशल तो है? कोई आवश्यक सूचना लेकर आए हो? भैया, शत्रुघ्न घायल हो गया है। शत्रुघ्न? कैसे? युद्ध में। युद्ध में? युद्ध में कौन से देश के राजा ने ऐसा दुस्साहस किया? परंतु कल तो यह सूचना आई थी कि यज्ञ का अश्व कौशल देश की सीमा में प्रवेश कर चुका है। फिर हमारे राज्य में किसने उसे रोका? 2 बालकों ने। 2 क्या? 2 बालकों ने? जी महाराज, दूत का कहना है 2 तेजस्वी बालक जो ऋषि कुमार लगते हैं,
उन्होंने घोड़ा पकड़ लिया है और कहा है हमें महाराज राम की चुनौती स्वीकार है। उन्हें कहो हमसे युद्ध करने आए। सेनापति के मूर्छित होने के बाद शत्रुघ्न स्वयं युद्ध करने गए तो बुरी तरह घायल हो गए। बड़े आश्चर्य की बात है, ऐसे दो बालक कौन हो सकते हैं जो शत्रुघ्न जैसे धनुर्धारी को हरा दें? हम स्वयं जाएंगे, हमारे जाने की व्यवस्था की जाए। क्षमा करें भैया, हम लोगों के रहते आपको स्वयं जाने की क्या आवश्यकता है? अपने लक्ष्मण पर विश्वास रखिए। ठीक है भरत। जी महाराज। लक्ष्मण के साथ जाने वाली सेना में अच्छे अच्छे योद्धा भेजे जाएं। महाराज, दो बालकों से युद्ध करने के लिए लक्ष्मण सेना लेकर जाएगा? आप अपने दास का अपमान न करें। नहीं लक्ष्मण, हमारा यह विचार कदापि नहीं था। हम सोच रहे थे कि वो दोनों बालक साधारण नहीं हो सकते। अवश्य ही कोई मायावी छद्मवेश में यह कौतुक कर रहा है। यह बात है तो स्वयं काल भी उन दोनों बालकों का रूप धारण करके आ गया तो मेरे हाथों नहीं बचेगा। मुझे प्रस्थान की आज्ञा दीजिए। जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लो भैया, अयोध्या से कोई रथ आ रहा है, तो इसमें अवश्य महाराज राम होंगे। घोड़े को जिन दो मुनि कुमारों ने पकड़ा है उन्हें हमारे सामने उपस्थित करो। कहां है वो? श्रीमान, आपको क्या हम मुनि कुमारों जैसे नहीं दिखते? तुम तो बहुत छोटे हो, ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकते हो? ये आपको किसने कहा कि जो छोटे होते हैं वह दुस्साहस नहीं कर सकते? बिच्छू बहुत छोटा होता है, परंतु अपने विष से ऊंट को भी मार सकता है। छोटा संकुश बड़े मत वाले हाथी को भी सीधा कर देता है, और छोटा सा मंत्र भगवान को वश में कर लेता है। बहुत अनर्गल बातें करते हो। हम जो पूछते हैं उसका उत्तर दो। पहले आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या आप अयोध्या के महाराज राम हैं? नहीं, मैं उनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। भैया, फिर धोखा हो गया। क्या आपके महाराज राम हमारे सामने आने से डरते हैं? क्या बकवास करते हो? क्रोध न करे श्रीमान, क्रोध से ज्ञान नाश होता है, और ज्ञान का नाश होने से बुद्धि भटक जाती है, और बुद्धि के भटकने से मनुष्य का पतन हो जाता है। मैं यहाँ ऋषि मुनियों का प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ। मुनियों के पास आएंगे तो उपदेश ही मिलेगा, उससे आपका हित भी होगा। मेरे हित की चिंता मत करो। मैं कहता हूँ उन दोनों अपराधियों को मेरे सामने उपस्थित करो जिन्होंने हमारे महाराज के यज्ञ का घोड़ा पकड़ने का दुस्साहस किया है। मैं उन्हें दंड देने आया हूँ। दोनों अपराधी आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आप दंड निर्धारित कीजिए। तुम दोनों? नहीं नहीं,
तुम हो ही नहीं सकते। ऐसे कोमल छोटे छोटे हाथ और ये छोटे छोटे धनुष, तुम वो हो ही नहीं सकते। और यदि तुम वो हो भी तो ऐसे सुकोमल बालकों को दंड देने की इच्छा नहीं होती। लाओ, हमारा घोड़ा हमें लौटा दो और जाओ, जाकर बालकों के साथ खेलो। ये तो अच्छी बात है कि आप हमें दंड नहीं देना चाहते, परंतु हम आपको घोड़ा नहीं देना चाहते। घोड़ा चाहिए तो महाराज राम से कहिए कि हमने घोड़े के मस्तक पर लिखी उनकी चुनौती स्वीकार कर ली है। हमसे स्वयं आकर युद्ध करे, बार बार छोटे भाइयों को भेजकर हमारा समय नष्ट न करे। लगता है तुम तो दया के पात्र ही नहीं हो। मैं तो तुम्हारी अवस्था पर दया करके तुम्हारे अपराध क्षमा कर रहा था। आप अपराध क्षमा कर रहे थे? ये तो न्याय के विरुद्ध है। अपराधी को दंड अवश्य मिलना चाहिए। आपकी अयोध्या में तो निर्दोषों को भी दंड देने की रीति है। अयोध्या में किसी निर्दोष को दंड नहीं दिया जाता। अच्छा, तो महारानी सीता का क्या दोष था जिन्हें इतना महान दंड दिया गया? तब आपके हृदय में क्या कोई दया नहीं थी? फिर आज कहां से आ गई ये दया?